हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 11th का आईएससी का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आईएससी का केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन में तीन टाइप्स है, अल्फा, बीटा और गामा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, अल्फा, बीटा, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अभी फर्स्ट मैं बताता हूं अल्फा एलिमिनेशन। फर्स्ट टाइप है अल्फा एलिमिनेशन। तो अल्फा एलिमिनेशन क्या है, फर्स्ट कार्बन से ही हाइड्रोजन हटेगा, उसको हम लोग अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं। तो एग्जांपल देखो, जैसे इस कार्बन से एक Cl अटैच है, एक H अटैच है, और एक CH3 और दूसरा CH3, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें H प्लस डालूं, H प्लस बोले तो एसिडिक मीडियम ना, H प्लस मतलब एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में क्या क्या आ सकता है, HCl आ सकता है, H2SO4 आ सकता है, ठीक है। तो देखो कल बताया था कि क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये माइनस बन जाएगा और ये H के साथ मिलके HCl दे देगा। तो देखो CH3C ये प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे H है, और ये Cl माइनस चला गया और ये H प्लस, तो ये दोनों मिलके क्या देगा, HCl, बराबर है। तो देखो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ध्यान से देखो, सामने बुक में मत देखो, नहीं समझेगा। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो लाइफ में भी ऐसी होती है, देखो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये छोटा आदमी का इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन का, तो ये बन जाएगा तुम्हारा C, इसका इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, तो इसका न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगा ना, प्लस चार्ज चला जाएगा, सिर्फ CH3 अटैच होगा। तो जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग कार्बीन बोलते हैं, और ये H प्लस बन के बाहर निकल जाएगा, समझा। तो इसको अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं। अल्फा मतलब फर्स्ट कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है ना वो एलिमिनेट होगा, ठीक है। फर्स्ट कार्बन को ही हम लोग अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखो बीटा एलिमिनेशन। सेकेंड टाइप है बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। ये सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम सेकेंड कार्बन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH हो गया, एक H नीचे ले लेता हूँ, ये CH2, ये Br। ये कल भी आपको बताया था, लेकिन इसका टाइप्स नहीं बोला था ना। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, ब्रोमीन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है ना। सेम फैमिली से आता है, हेलोजन फैमिली। उसको कौन सा फैमिली बोलते हैं, हेलोजन फैमिली, ठीक है। इसको X से रिप्रेजेंट करते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आता है, साइज था, कल ट्रिक से बताया था, फिर कल बाहर आई आंटी ना। तो ये चारों याद रखना है, ठीक है। तो सबका कैरेक्टरिस्टिक सेम है, सबका साथ लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, समझा ना। तो देखो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4, ब्रोमीन का 7, तो कौन ज्यादा ताकतवर है, ब्रोमीन, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अभी देखो कार्बन और हाइड्रोजन का कंपेयर करूं तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 है ना। देखो 1 2 3 1 4, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे। इसका मतलब कार्बन दोनों नेचर शो करता है। उसके सामने अगर हाइड्रोजन है तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये माइनस बन जाएगा, हाइड्रोजन प्लस बन जाएगा। अगर कार्बन के सामने X है तो ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, समझा ना। तो ये दोनों कैरेक्टर शो करता है, कार्बोनायन और कार्बोकटायन।
कार्बो अनायन और दूसरा कार्बो कटायन। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, तो इसको अलग कर लो, फिर मैं बॉन्ड बना के दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH, ये हो जाएगा माइनस और CH2 प्लस, और बाहर क्या है H और Br, H प्लस और Br माइनस, ये दोनों आपस में मिलके HBr देते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। समझा ना? ठीक है, तो अभी ये माइनस और प्लस मिलके एक बॉन्ड दे देगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे बॉन्ड बना देता है। तो ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? मीथ ईथ प्रोब्यूट। तो ये आ जाएगा ब्यूट 1 इन। ठीक है, तो ये आपका बीटा एलिमिनेशन था। समझा ना? चलो लिख लो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ो। देखो ग्रुप 14, देखो ग्रुप 14 के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP2। ठीक है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो इसको याद कैसे करते हैं? कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है, C मतलब कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड। ठीक है, याद कैसे करेंगे? कहे सीता जी सुनो। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे बताओ? ये मैजिक नंबर से ना, 32 32 18 18 8 8 2। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 18 32, 32 प्लस 18 50, 50 प्लस 32 82। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 4 2, 8, 4। ठीक है, जर्मेनियम का कर लेना 2, 8, 18, 4 आता है। समझा ना? तो अभी मैं बताता हूँ, ऊपर वाला जो कार्बन है वह आपका नॉन मेटल है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है मेटलॉइड है, जो दोनों का प्रॉपर्टी रखता है ना, और ये दोनों क्या है? मेटल है, टीन और लेड। तो इसलिए बोलते हैं डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है ना? तो ये लिख लो। तो ये जो कार्बन है तुम्हारा यूनिक नेचर शो करता है ना, बहुत सारे बॉन्डिंग करता है और मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। नेक्स्ट देखो ग्रुप 15, इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। कैसे याद करेंगे? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, तो ये तो याद होगा ना तुम्हें। ठीक है, सेम नंबर से निकालना है। देखो इसका 6 है तो इसका क्या होगा? 7 एटॉमिक नंबर। 14 है तो 15, 32 है तो बराबर। इसके बाद आता है ग्रुप 16, इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना? तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो बोले तो नकल करो। ठीक है, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर बहुत सिंपल है, 7 है तो 8 16। ये कितना आएगा? समझा ना? ये 2, 5 हो गया, ये 2, 6। समझा? तो ये दोनों नॉन मेटल आता है। Na मतलब नॉन मेटल, आर्सेनिक, एंड इसका नाम पता है तुम लोगों को? N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। ठीक है ना? O मतलब, S मतलब सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। ग्रुप 18 को नोबल गैस बोलते हैं ना, इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। मतलब ये नॉन रिएक्टिव होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में रिएक्टिव होता है। ये 12th में पढ़ोगे तुम लोग। ठीक है ना? पी ब्लॉक में।
तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 होता है। 2 + 6 कितना, इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं, ऑक्टेट रूल, ठीक है ना। N ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। ये स्टार्ट होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन से, ठीक है। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, 32 32 18 18 8 8 2। तो हीलियम का 2 होता है, तो 8 + 2 कितना होगा, 10, 10 + 8 18 + 18 36 + 18 54 + 32 86। तो इसका 2 एटॉमिक नंबर है, 10 है तो क्या होगा 2,8 2,8,8 2,8, 18,8, समझ गया ना। तो ये सब नोबल गैस है, याद कर लेना। हेना ना, हेना, नेहा और करीना की जेरोक्स कॉपी रानी। ये RN मतलब रानी, जेरोक्स है जेनोम, कॉपी कॉपी उसके साथ है राइमिंग बैठाने के लिए, और मतलब आर्गन, एनी मतलब नेहा, एची मतलब हेना, ठीक है। पूरा नाम लिख देता हूँ, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, ठीक है, याद कर लो। और कौन सा ग्रुप को बता दो, सब बता दिए, 1 2 तो बता दिया ना, 13 बता दे, हाँ चलो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बता दो। 1 2। चलो नेक्स्ट है गामा एलिमिनेशन। नेक्स्ट इसका C टाइप है गामा एलिमिनेशन। देखो गामा एलिमिनेशन, तो ये थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे, ठीक है। तो मैं एक्सपैंड करके लिख देता हूँ, यहाँ पे एक ब्रोमीन है, यहाँ पे एक ब्रोमीन है और इसके साथ हाइड्रोजन है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए बीटा को, मतलब ब्रोमीन को जिंक डस्ट डालता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर ये होमोलिटिक फिजन इनका करवाऊं तो ये यहाँ से चले जाएंगे ना, ठीक है। तो ये दोनों आपस में अटैच हो जाएगा, तो साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, नहीं समझा तो इसको हटा दो, एक स्टेप और बना के बता दो, ठीक है। तो यहाँ का ब्रोमीन और यहाँ का ब्रोमीन अलग अलग हो गया ना, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन डाल दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन छूट गया ना, 4 बॉन्ड, समझा। तो ये आपस में अटैच हो जाता है बाद में, तो ये ऐसा दिखेगा तुम्हें। इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, मीथ ईथ प्रोप, तो ये साइक्लोप्रोपेन। और ये ब्रोमीन जिंक के साथ जाकर जिंक डस्ट बना देता, ZnBr2, समझा। तो ZnBr को कैसे लाइक वो करता है, एक Zn 2 Br, अच्छा, क्योंकि Zn का वैलेंसी 2 होता है ना। हाँ, Zn अपने लास्ट ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसके ऊपर 2 चार्ज होता है। 9th में पढ़े होंगे ना, हाँ, जैसे ग्रुप 1 है तो उसके ऊपर चार्ज 1 है ना, यस, +1, जैसे हाइड्रोजन प्लस Li प्लस। ग्रुप 2 है तो +2 चार्ज होता है ना, जैसे B2 प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस। उसी तरह से ग्रुप 13 पे 3 चार्ज होता है, B3 प्लस, Al3 प्लस, ठीक है, यहाँ क्लियर ना। उसी तरह से ग्रुप 15 पे क्या होता है, -3, गुड। तो नाइट्रोजन -3, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब पे -3 चार्ज। ग्रुप 16 पे चार्ज क्या आएगा, -2, होल्ड स्टाइल सेफ्टी। ग्रुप 17 पे चार्ज क्या आएगा, फिर कर पा रहे हैं, बराबर -1, तो F -1, Cl -1,
और ग्रुप 18 पे अभी के लिए 0, तो He0 Ne0, समझा ना? तो यहाँ से चार्ज मिलता है अपने को। चलो लिख लो यहाँ तक, फिर आगे बताता हूँ। नेक्स्ट देखो रीअरेंजमेंट। सॉरी, तो वो सबसे कैसे चल रहा था? शांत बैठो भी। नेक्स्ट देखो रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट रीअरेंजमेंट है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर बोले तो अपने में रिएक्शन करना, अरेंज करना। इंट्रामोलिकुलर, जैसे अपने स्कूल में ही कंपटीशन होता है, उसको हम लोग इंट्रा कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसको मैं रीअरेंज करके बोलता हूँ। कौन सा कंपाउंड लेना है? मीथ इथप्रोब्यूट। तो देखो ब्यूटेन लूंगा मैं, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो देखो सब 1 डिग्री है ना। ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री। ये कौन सा है? एक लेफ्ट में एक राइट में, तो ये 2 डिग्री है। लेफ्ट में राइट में 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। ठीक है, कार्बन काउंट करते हैं। इसके लेफ्ट में कार्बन है, इसके राइट में कार्बन। ठीक है ना? तो अगर मैं एल्युमिनियम क्लोराइड डालूं, कल बताया था एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है? लेविस एसिड है अनन्या। लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन्स कम है उसमें, हाँ फिर बराबर, stable है। क्योंकि एल्युमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 3 बॉन्डिंग करता है 2 इलेक्ट्रॉन इसको बाकी है ना। यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या होता है? एसिड होता है। और जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो बेस होता है। जैसे देखो NH3, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो ये लेविस बेस है। ये समझा? तो एसिड का डेफिनेशन क्या है? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एसिड, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज बेस। समझा? अभी देखो, अगर मैं इस कार्बन को 3 डिग्री बना दूं, तो ये कब होता है? जब एल्युमिनियम क्लोराइड डालोगे, क्योंकि मैं तुम्हें बताया हूं ना स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। समझा ना? तो ये क्या करता है? ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो अगर ऐसा बन जाए CH3, ये C, यहाँ पे CH3 CH3 और यहाँ पे H, तो ये आपका 3 डिग्री हो गया ना। देखो एक लेफ्ट में कार्बन, एक राइट में, एक ऊपर। तो इस सेंट्रल कार्बन से 3 कार्बन अटैच, तो इसको रीअरेंजमेंट बोलते हैं। मतलब पहले क्या किया? यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, ठीक है ना, और ये वाला कार्बन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ऐसे बना के समझाता हूँ। तो इसमें रिएक्शन ऐसे होता है एक्चुअली में, CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन, 4 है ना, Br। ठीक है, तो ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो बाहर निकलेगा इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। Br है तो Br3 भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम ब्रोमाइड। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 प्लस, ये वाला प्लस, और Br माइनस। तो देखो ये प्लस 1 डिग्री पे है ना। ठीक है, तो अगर मैं ये प्लस को इधर शिफ्ट कर दूं और इसका एक हाइड्रोजन इसको दे दूं, तो ये क्या मिलेगा? CH3 CH, ये हो जाएगा प्लस, ये क्या है? CH3। यहाँ क्लियर है? तो ये ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। समझा? फिर से उसके साथ रिएक्शन कराता हूं। तो एक और मिथाइल ग्रुप अटैच कर दो ना। यहाँ पे एक मिथाइलिन तो चाहिए, तो इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, चाहे कार भी नहीं है, तो ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो ये CH3 CH CH3 CH3, देखो यहाँ पे है ना, यही अरेंज करके लिखा हो ना। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ये इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम सब ऐसे समझो बस। देखो मीथ इथप्रोब्यूट था ना, 4 कार्बन, तो देखो ये दोनों 2 डिग्री है, तो इसको अगर मैं नीचे ले लूं तो ये 3 डिग्री हो जाएगा ना। अभी नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 ले लिया, ठीक है,
तो ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो इसको 3 डिग्री कर दूं या इसको कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कर दो। तो 1 2 इसके नीचे ले लो एक, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे भी CH3 कर सकते हो ये वाला उठा के, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना, 4 डिग्री हो गया ना ये वाला, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बस रीअरेंजमेंट है, इसी कंपाउंड को ऐसे रीअरेंज कर रहा है, समझा ना, जिसको हम लोग आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं ना। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो 2 डिग्री पे कर सकते हैं अटैच, और मतलब नीचे 1 डिग्री का डालना है। हाँ समझा ना, इसको हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। चलो लिख लो, फिर आगे बता दो। देखो नेक्स्ट रीअरेंजमेंट में टाइप है इंटरमोलिकुलर, इसका सेकंड टाइप है इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो पहले एकदम सिंपल वाला बता देता हूं। जैसे मान लो एनिलीन है, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे H है, यहाँ पे NH2 है, ये आपका एनिलीन है, एमाइन ग्रुप होता है बेंजीन के ऊपर। और अगर मैं इसका रिएक्शन करूं नाइट्रोबेंजीन के साथ, नाइट्रोबेंजीन या क्लोरो, ये Cl है ना, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो देखो इसमें प्लस साइन है, इसमें माइनस साइन है। हाइड्रोजन पे क्या होता है, प्लस साइन होता है, इसमें माइनस साइन होता है, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक है, तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस Cl के साथ जाएगा, इसमें आपस में अटैच हो जाएगा ना, ये वाला बेंजीन। ये 2 बेंजीन आपस में अटैच होते हैं ना, उसको हम लोग कपलिंग रिएक्शन ही बोलते हैं। ये 12th में पढ़ोगे आप, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे NH2 अटैच है। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट क्यों नहीं रिएक्ट हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी बेसिक है ना, लोन पेयर है इसके पास। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, जिसपे प्लस साइन होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं, और माइनस साइन को इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपस में अटैच हो गया, तो ये तो इंटर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जब रिएक्शन होता है ना, तो उसको हम लोग इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट बोलते हैं, समझा। तो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सिंपल है, इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है, ये एग्जाम में आएगा 12th बोर्ड में भी, और जेई नीट सीईटी सब में आता है। इसको हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये रीअरेंजमेंट के अंदर ही आता है। तो इसमें देखो अल्डिहाइड कीटोन आपस में रीअरेंज कैसे करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है ना, RCHO या RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, अल्डिहाइड। ठीक है, तो ये मीथ ईथ, इसका नाम हो गया इथेनॉल, अल बोले तो अल्डिहाइड, यहाँ से वर्ड लिया। ठीक है, इसी कंपाउंड को मैं एक और लेता हूँ ऐसे करके, CH2 H C डबल बॉन्ड OH। यहाँ तक क्लियर है। देखो ये दोनों सेम कंपाउंड है, ये भी तुम्हारा इथेनॉल है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये दोनों रिएक्शन कब करता है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो 2 फंक्शनल ग्रुप को ट्रीट करना है, एक इसको एक इसको। तो अगर हाइड्रोजन प्लस होगा तो कार्बन क्या होगा, माइनस। रीजन पता है ना, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कम है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा, माइनस। मतलब ये CH3 CO माइनस हो गया है, और ये प्लस। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें कौन प्लस हुआ, इसमें CH2 माइनस है
और ये C डबल बॉन्ड O H और हाइड्रोजन प्लस है, तो ये जो हाइड्रोजन प्लस है ना इसके साथ अटैच हो जाता है और ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं, तो तुम्हें ऐसे दिखेगा ये CH3 COH, यहाँ पे H है ना, देखो ये वाला H यहाँ लिखा हुआ, इसको आपस में अरेंज करो तो ये CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अभी ध्यान से देखो आंसर आ गया अपना, बस इसको रीअरेंज करना है। देखो मैं रीअरेंज करके यहाँ लिखता हूँ CH3, इसको ये पूरे ग्रुप को ना, ये वाले पार्ट को ऊपर ले लेता हूँ और H को नीचे ले लेता हूँ, तो ये COH और ये हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH और ये नीचे में H। यहाँ तक क्लियर है? तो आंसर आ गया है। इसको और आगे करना है तो उसको हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, जो 12th में पढ़ना है। समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपके सिलेबस में 11th में। 12th में देखो अगर मैं इसमें H प्लस डालूंगा तो H प्लस क्या होता है, ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, रिमूवल ऑफ पानी करता है, वाटर निकालता है। जैसे बोलते हैं ना गर्मी के दिन में डिहाइड्रेशन हो गया था, तुम्हारा पानी की कमी हो जाता है ना, डी मतलब रिमूव करना होता है और हाइड्रेशन मतलब पानी निकालना और नेशन मतलब प्रोसेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से OH माइनस बनेगा, ये प्लस, और ये एक हाइड्रोजन को मैं ऊपर ले लेता हूँ तो ये प्लस और ये कार्बन माइनस, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये हो जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH और बाहर एक वाटर आ जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ से पानी निकल गया ना और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। समझा? ये नहीं समझा तो कोई बात नहीं, यहाँ तक सीख लो। चलो ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। आइसोमराइजेशन रिएक्शन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, बस अरेंजमेंट अलग होता है एटम का। जैसे देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर H है, एक नीचे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H। तो अगर मैं इसको ऐसे डायगोनली कट करूं, चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन डालूं, तो उसके ऊपर डिफरेंट ये दोनों एटम है, ये दोनों एटम अलग है ना, तो ये ट्रांस आइसोमेरिज्म है ना, बताया था। इसी को अगर इसको मैं इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं, तो ये दोनों ग्रुप सेम साइड हो जाएगा ना, तो सिस, तो सिस आइसोमेरिज्म। सब नंबर बनेंगे भाई, सब 100% लाएंगे। तो ये ट्रांस आइसोमेरिज्म, समझा ना? तो अगर डिफरेंट साइड अलग अलग होगा, डिफरेंट एटम ऑन डबल बॉन्ड, तो उसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं। सेम रहेगा तो सिस, सेम ग्रुप ऑफ एटम ऑन सेम साइड। ठीक है। नेक्स्ट देखो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। CH2 डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं एनर्जी डालूं HBU, ठीक है, तो ये आपस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, और फिर ये आपस में ऐसा बॉन्ड बनाते हैं, तो ये साइक्लिक बन जाएगा CH2 CH2 ऐसा, समझा ना? तो ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। चलो खत्म हो गया अभी। और